हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजनीति ऑफ मार्केट्स। आज डेट है 31 मई 2026। और जो फ्राइडे को मार्केट जिस तरीके से बिहेव किया है, हम उसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे आज। आज आप देख रहे हैं ये टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का है। ठीक है, निफ्टी और ये बैंक निफ्टी। हम कुछ दिनों से एक स्ट्रैटेजी पे ट्रेड ले रहे हैं और उस स्ट्रैटेजी में कुछ सेट ऑफ रूल्स है। मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। येलो लाइन जो आप देख रहे हो वो वीवैप है। जो रेड लाइन देख रहे हो ये 25 EM है। एंड ग्रीन लाइन जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी वो 5 EM है। ठीक है। अब ये आपको जो दिख रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्रीन लाइन में है वो प्रीवियस डे हाई है। यानी कि 27 मई का जो हाई हुआ यहाँ पे मैंने वो ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो रेड लाइन आपको दिख रही है वो प्रीवियस डे लो है, दिख रहा है आपको। अब हुआ क्या? मार्केट यहाँ पे 23,900 के करीब, 23,902 के करीब ओपन होती है और ये ऊपर जा करके प्रीवियस डे हाई को टच कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? या तो प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती थी, या तो फिर वो नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस दिखा रहा है मार्केट। ये ऑरेंज लाइन क्या है? तो ऑरेंज लाइन आपको बता देता हूँ मैं। 1 आवर में लिक्विडिटी होता है, 1 आवर एंड 4 आवर में। तो ये लिक्विडिटी ही है। अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ 1 आवर पे, तो आप देखो, आप इसी चीज को आप देख रहे हो। ये देखो। ठीक है। ये लाइन जो आपको दिख रही है ये लिक्विडिटी है। ठीक है। फिर आते हैं हम अपने स्ट्रेटजी पे जो डिस्कस कर रहे हैं कल का। ओके। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। हमने ऑलरेडी एक चीजें डिस्कस कर रखी है। अगर हमारा कैंडल यानी प्राइस जो है 25 EMA को ब्रेक करके और वीवैप को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज करता है, ठीक है, तो हम एंट्री लेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे देखेंगे 23,900 का अगर प्रीमियम हम पुट और कॉल दोनों लगाते हैं तो पता चल जाएगा कि क्या प्रीमियम का भी चार्ट इस तरीके से बिहेव कर रहा है। आपको पता है कभी कभी हमारा निफ्टी और जो इंडेक्स होते हैं वो मूव करते हैं, बट हमारा प्रीमियम का की प्राइजेस जो है वो मूव नहीं करते। अगर मैं 23,900 का कॉल या पुट लगाता हूँ तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि ये तो वैलिडेट कर रहा है हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग। जो 9:15 का जो कैंडल है 25 EMA के ऊपर है, वीवैप के ऊपर, और ऊपर जाकर के यहाँ पे क्लोज कर रहा है। दैट इज गुड। ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, अभी के लिए भूल जाते हैं। ये मैंने लगा लिया 23,900 का कॉल लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है 23,900 का पुट है। ठीक है। अब मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज किया है। ठीक है। यानी कि इसे भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। बहुत अच्छा, ऊपर की तरफ क्लोज है। ठीक है। अब आपको एक चीज बताता हूँ। स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही कंप्लीट कर रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के आसपास अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में, ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में मैंने ये बात बताई है। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के आसपास इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस डे लो जो होता है और प्रीवियस डे हाई होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज मार्क ये दोनों को। अब प्रीवियस डे हाई के पास अगर इस तरीके से इतना बड़ा कैंडल बन रहा है तो मैं वेट करूंगा कि प्रीवियस डे हाई ब्रेक करे एंड वहां पे जाके कुछ सस्टेन करे, क्योंकि मार्केट ये अभी शुरुआत है। अभी स्टार्ट ही हो रहा है मार्केट। दिन भर रहने वाला है। ऊपर जाकर सस्टेन करे एंड देन मैं एंट्री लूं। अगर यहाँ पे सस्टेन करता प्रीवियस डे हाई के पास जाके, तो मैं कंफर्म होता वॉल्यूम्स को देख करके और चार्ट में कुछ पैटर्न्स बनते, तो मैं एंट्री करता। लेकिन मैंने जब भी इस तरीके के पैटर्न्स देखा है, मैंने आपको हमेशा बताया है प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो को ब्रेक होने थे। यानी कि अगर यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न बन रहा है
देखो ना, एक ही कैंडल में प्रीवियस डे हाई को यहाँ पे टच कर रहा है। अगर यहाँ पे टच कर रहा है और ब्रेक नहीं कर रहा है इसको, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज पता चल रहा है कि नेक्स्ट कैंडल बनने देते हैं, क्या पता ये ऊपर की तरफ जाके क्लोज करे। सेम काइंड ऑफ पैटर्न अगर प्रीवियस डे लो के पास बनता, ठीक है, तो मैं वेट करता प्रीवियस डे लो को ब्रेक देने के लिए। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, आई एम नॉट गेटिंग टू टेक एनी ट्रेड। यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल में ही क्या हुआ, प्रीवियस डे हाई के पास से जाके रिजेक्शन ले रहा है और नीचे की तरफ यहाँ पे कैंडल क्लोज कर रहा है। अब ये जो जोन है वी वैप और 25 ईएमए का, यहाँ पे नो ट्रेड जोन है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके के मूवमेंट जो होते हैं वो आपको प्रीमियम के चार्ट में आपका जो प्रीमियम होता है वो बिल्कुल ही मूव नहीं करता। दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये जो है वेस्डे, ये वी वैप को ब्रेक कर करके और 25 ईएमए को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज करता है, जो कि एक अगेन हमारे स्ट्रेटेजी जो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है एग्जैक्टली exactly। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 925 में, 925 में अगर चेक करते हैं नीचे की तरफ आ रहा है तो इट मीन्स कि पुट को ऊपर जाना चाहिए, राइट। पुट को ऊपर जाना चाहिए 925 में, 925 का ये रहा। अब देखो अभी भी इसने 25 ईएमए को ब्रेक नहीं किया है, यानी कि अगर यहाँ पे मैं एंट्री ले भी लेता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 25 ईएमए तक ही मेरा जो टारगेट है वो होना चाहिए। अब देखो एग्जैक्टली exactly वही हुआ, यानी कि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते, ठीक है, यहाँ पे तो एंट्री ले नहीं पाते क्योंकि कैंडल ही यहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है। तो 124 में अगर आपने एंट्री लिया होता, 128 यानी 4 पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट्स आप कैप्चर कर रहे होते। इस टाइप के ट्रेड्स को मैं हमेशा से हर वीडियोस में मैंने बोला है कि नेग्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि इतना कम पॉइंट्स आप कैप्चर करोगे और रिस्क फिर लोगे कहाँ पे। 10 पॉइंट्स का मिनिमम रिस्क लोगे, या फिर अगर इस यहाँ पे मूव भी यहाँ पे अगर आप एंट्री भी लेते तो एटलीस्ट आपको वी वैप को ब्रेक करने के लिए वेट करना होता। देखो नेक्स्ट कैंडल में ही वी वैप ब्रेक किया और आपको 104, यानी कि आपने एंट्री ली 124 में और 104 यानी 20 पॉइंट आप एक ही कैंडल में लॉस कर रहे हो। किसी भी तरीके का सेंस नहीं बनता ये। यहाँ पे देखो क्या हुआ, नीचे की तरफ आया 925 में, मैंने दिखा दिया आपको वो प्रीमियम में उस तरीके का मूवमेंट नहीं है, वो अभी भी 25 ईएमए के नीचे है। यहाँ पे फिर से ये 25 वी वैप के पास जा रहा है प्राइस, और वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर से एक बार ब्रेक किया है यहाँ पे। अब ये जो कैंडल है ये प्रीवियस डे लो के पास अगेन आ गया। मैंने बताया प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक होने दो, तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। आपको पता है प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई के पास जाकर के ट्रेंड चेंज होता है। मैंने प्रीवियस जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को हमेशा से एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। वहां पे जाके रिवर्सल हो सकता है, और बहुत बार ऐसे चांसेस, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे वैसे होता है। ताकि यहाँ पे देखो आकर के सपोर्ट ले रहा है मार्केट, फिर से जाकर के 25 ईएमए को ब्रेक कर रहा है एंड फिर से जाकर के 20 वी वैप को यहाँ पे जाकर टच कर रहा है। अगर आप इसको जूम आउट आउट करोगे ना तो आपको एक पता चलेगा। देखो मार्केट ऑलरेडी ना एक रेंज में, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ आया। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा। देखो मार्केट नीचे की तरफ आया है, प्रीवियस डे में ये एक जोन बनाता है और मार्केट ऑलरेडी प्रीवियस डे के एक जोन में है। आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये एक जोन आपको दिख रहा होगा जो कि प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई के बीच में चल रहा है। अब यहाँ पे फिर से 25 ईएमए को ब्रेक करके वीवैप को ब्रेक करके कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया। कितने पे है, 10:05, 10 o'clock पे, ठीक है। 10 o'clock पे हम देख लेते हैं कॉल में क्या सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना है। यहाँ पे देखो बिल्कुल 10 o'clock में सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना है, ठीक है। यानी कि इस वाले कैंडल पे 10:05, 187 में, 187 में अगर आपको एंट्री मिल रही है तो आपका टारगेट ये हाई होना चाहिए था, ठीक है। ये यहाँ पे हाई होना चाहिए था, बट इट इज नॉट गोइंग टू टच, ठीक है। ये टच नहीं हो रहा है।
और वहां से मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। ये फर्स्ट आपका जो है एक स्टॉप लॉस हुआ, जो कि मेरा भी था। इसमें स्टॉप लॉस अगर हिट होता है डजंट मीन्स कि आपका ट्रेड गलत था। हमने अपने रूल्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो किया। 25 ईएमए और वीवैप के ऊपर ब्रेक कर रहा है, क्लोज कर रहा है हमारा कैंडल। यहाँ पे अगर आप देखो, हमें ना कुछ यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे आने चाहिए थे, यानी कि अगर 187 में एंट्री मिल रही है तो हमारा टारगेट एटलीस्ट 201 या 202 के अराउंड होना चाहिए था। बट कैंडल उतना मूव नहीं किया और नीचे की तरफ आगे क्लोज दे दिया। इट्स ओके, नो वरी। हमारा जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया। ठीक है। अब देखो, एक स्टॉप लॉस मैंने 2 ट्रेड से 3 ट्रेड मैंने बोल रखा है। आप मैक्सिमम 3 ट्रेड लोगे और मिनिमम 2 ट्रेड लोगे एक दिन में, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। निफ्टी का चार्ट फिर से लगाता हूँ। ये फिर से नीचे की तरफ आके क्लोज करा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से 1025 में नीचे की तरफ कैंडल क्लोज करा। क्या नीचे की तरफ निफ्टी क्लोज कर रहा है तो क्या पुट भी क्लोज कर रहा है या नहीं? तो पुट का हम देख लेते हैं। 1025 कहाँ है? 1025 ये रहा। आप देखो कितना दूर है ना, वीवैप को ब्रेक किया है और 25 ये में तो बहुत ही ऊपर है। कहाँ पे 25 ब्रेक कर रहा है ये? 1050 में ब्रेक कर रहा है। 1050 में ब्रेक कर रहा है। 1050 में क्या हमारा निफ्टी में क्या हालचाल चल रहा है? 1050 में ऑलरेडी ये, यानी कि इस कैंडल पे ऑलरेडी ये फिर से प्रीवियस डे लो के आसपास आ गया। हम क्या करेंगे? प्रीवियस डे लो को ब्रेक होने का वेट करेंगे। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आप देख रहे हो। पहले ऊपर की तरफ गया, प्रीवियस डे हाई को टच किया, नीचे की तरफ आया, प्रीवियस डे लो को टच किया, फिर ऊपर से गया। आपने पूरे डे का जो एक रेंज है उसका 50% से एबव यानी कि 64% को कवर किया। ये 68% के आसपास जाके रिजेक्शन ले रहा होगा। फिर नीचे की तरफ आके फिर से प्रीवियस डे लो। यानी कि ये एक पैटर्न में चल रहा है। आप देखो, ये जो जोन होता है ना, ये जोन सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम को खत्म कर देगा। प्रीमियम डिके ही कराएगा इसमें। अब मेन ट्रेड कहाँ पे आया? आपको दिख गया होगा अब तक, दिस वन। यानी कि 12 o'clock में आपको मेन ट्रेड मिला, जहां पे आपको प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया है, 25 ईएमए को ब्रेक करके फीवैप के नीचे है। यानी कि हमारा ट्रेड यहाँ पे 12 o'clock में मिल रहा है। एक स्टॉप लॉस ऑलरेडी हमने हिट कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पे हमें दूसरा ट्रेड मिल रहा है। यानी कि अगर हम पुट साइड में देखेंगे, 12 o'clock में कहाँ पे मिल रहा है? दिस वन, ये 119 में। यानी कि हम 120 में एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जैसे ही ये वीवैप को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज करे, यानी कि 110 पॉइंट्स का। मैक्स टू मैक्स 10 से 12 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपका फर्स्ट टारगेट जो होता, ये इसका हाई होता। बट कैंडल ऑलवेज, मैं कहता हूँ कैंडल क्लोज होने का वेट करो। ठीक है। एक तो यहाँ पे हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे मूवमेंट ऑलरेडी आपको देखो कितना अच्छा मूवमेंट मिल गया है। 120 से लेकर 142। ठीक है। ऑलरेडी 22 पॉइंट्स का यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप थोड़ा और वेट करते तो 30 पॉइंट्स का, यानी कि जो 20 आपने जो स्टॉप लॉस दिया था उसको ऑलरेडी कवर करके आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। मैंने कहाँ पे किया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा हो। ठीक है। ये गैप फिल करेगा। अगर आप 15 मिनट में मैं आपको दिखाऊं, मैं इस गैप का फिल होने का वेट कर रहा था। अगर ये, क्योंकि आप देखो ये प्रीवियस डे लो जो बन रहा है ना, ये ऑलरेडी मिड मिड में है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए ना मार्केट। वैसा ही हुआ, देखो यहाँ पे ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे ये टच करता है 15 मिनट में इस कंडीशन में। ठीक है। अब अगर सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न हम देखें वहां पे, यानी कि ये जो कैंडल होगा 12:15 में ही ये टच किया है। आप देखो 12:15 में जैसे ही टच किया, मैं इस कैंडल में यहाँ पे एग्जिट कंफर्म। अब क्या है, यहाँ पे एग्जिट कर गया। मिड में जैसे ही टच हुआ वैसे ही एग्जिट, क्योंकि मैं हाफ क्वांटिटी यहाँ पे हमेशा बताया, हाफ क्वांटिटी आप एग्जिट कर जाओ, हाफ क्वांटिटी आप रखो। अब मैं एक चीज बताता हूँ, ये चीजें क्या है। ठीक है। हाफ क्वांटिटी में एग्जिट कर चुका हूँ और हाफ क्वांटिटी क्या, ये देखो
ये ऑरेंज लाइन दिख रही होगी आप, ये कहाँ से आया? ये ऑरेंज लाइन एक है, ये ऑरेंज लाइन दूसरी है, ये कहाँ से सपोर्ट में आया? ठीक है, ये बताता हूँ मैं। जब आप ये ओपन करोगे ना, ओआई प्रोफाइल, ठीक है, तो आपको दिखेगा 23,500 पे। आप देखो कितना पुट, ऑलरेडी पुट राइटर्स बैठे हैं। ये जिस दिन मैंने एनालाइज किया था ना, उस दिन बहुत सारे थे, यानी कि ये करोड़्स में थे, ठीक है। ये अभी कम गए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नीचे की तरफ, ये जो शार्प मूव आया है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्यों आया ये, क्या था। यहाँ पे काफी ज्यादा पुट राइडर्स बैठे हुए थे ऑलरेडी, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप 24,000 पे कॉल राइटर्स बैठ गए, ठीक है। ये नीचे में ये 24,000, 23,000 500 पे काफी ज्यादा पुट राइटर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे, करोर्स में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था नीचे की तरफ आने के लिए। तो ये था मेरा एक 1 आवर में फाइनल, ये 1 आवर में मेरा एक सपोर्ट था। ये सपोर्ट यहाँ पे भी था 23,640 पे। अभी तो देखो 23,640 पे कितना हुआ ही, चेंज हो गया। ये भी करोड्स में था। ये जैसे ही ये जो हिट किया होगा ना, ये सारे के स्टॉप लॉस को लेकर के चला गया होगा। यहाँ पे जो भी ये स्टॉप लॉसेस हिट कर रहे होंगे, सब लोग अपने अपने जो पोजिशंस है वो क्लोज कर रहे होंगे, इसलिए ये ज्यादा और मूव कर गया। मेरा सेकंड टारगेट कहाँ पे था? मेरा सेकंड टारगेट था, अब मैं हाफ क्वांटिटी के साथ ऑलरेडी ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने बताया है, जब भी इस तरीके के सिनेरियो होते हैं, ये जो 25 ईएमए का जो आपका लाइन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपका टारगेट, आपको पोजीशन क्लोज कब करना है। जैसे ही ये ब्रेक होता है, आप पोजीशन क्लोज कर दो, क्योंकि उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ पे देखो, मैंने मैंने जो है यहाँ पे क्लोज करके, क्योंकि मुझे कहीं निकलना था, तो मैं 201 या 200 के अराउंड मैंने यहाँ पे पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज किया और फिर निकल गया था। मुझे नहीं पता था, अगर मैं इस ट्रेड में आगे तक बना होता, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिट करता 170 के आसपास। ये आप नहीं देखो कि 30 पॉइंट्स मैंने लॉस किया। जो रूल है, जो सेट ऑफ रूल्स है, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स लेकर के क्लोज किया, इसलिए नहीं क्योंकि मैं रूल्स तोड़ रहा हूँ, मुझे कहीं काम से निकलना था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज किया पोजीशन को। और आगे नीचे की तरफ पता था मुझे कि ये 25 ईएमए को ब्रेक करेगा, तो मैं मुझे एग्जिट करना है। ये मूव क्यों आया, इस पे बात करते हैं। इस पे बात करते हैं, ये मूव क्या था। ये ये जो मूव आता है ना, ये एमएससीआई का एक रीबैलेंसिंग का, एक एमएससीआई क्या है, एक ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है, ठीक है, जो कि अपने प्रोफाइल को, पोर्टफोलियो को ना रीबैलेंसिंग करता है। लाइक वो कुछ स्टॉक्स को ऐड करता है, कुछ स्टॉक्स को एग्जिट करता है। तो वो क्या होता है, ये पूरे ईयर में 4 टाइम्स आता है। ये 4 टाइम्स करता है, लास्ट टाइम शायद फेब के आसपास था। और एक और बात है, ये चीजें क्यों ही 29 ऑफ मई का, एक तो लास्ट डे, मतलब ये था एक तो वीकेंड था, ठीक है, ऊपर से ये रीबैलेंसिंग का डेट था। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ मूवमेंट आएंगे, लेकिन इतना बड़ा, इतना शार्प मूवमेंट आएगा, ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना या कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल था। हालांकि यहाँ पे आपको बताया मैंने, ये जो यहाँ पे जो सपोर्ट में बैठे हुए थे, इनके स्टॉप लॉसेस हिट किए, इसीलिए नीचे की तरफ आ गए। और यहाँ पे ऑलरेडी 23,487 के अराउंड और भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पे सपोर्ट दिया मार्केट को, और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ आ गया। तो ये पूरा ग्लोबली होता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट्स में हो रहा है ये। इनके जो पोर्टफोलियो होते हैं, उसको पूरे वर्ल्ड मॉनिटर करती है, और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन, सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजंस लेते हैं। तो इट्स नॉट अ पैनिक सिनेरियो, पैनिक मत होना, इट्स नॉट अ बिग डील। बट हाँ, अगर जो भी इस मूव को कैप्चर किया होगा, आई एम गोइंग टू श्योर कि उसने अपनी कैपिटल दोगुनी कर ली होगी। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर कोई यहाँ पे एंट्री लिया होगा अभी 186 से 297, लाइक अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ,
देखो 93 पॉइंट्स का, वाओ, सिर्फ एक ट्रेड और 93 पॉइंट्स डन, मैसिव है। लेकिन इस टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं ना गाइस, ये सब देखो 3 बजे के आसपास हुआ होगा एग्जैक्टली exactly, देखो ये 3 बजे का, ये जीरो हीरो वाला जो ट्रेड होता है ना, वो सब होता है। तो ये कभी कदार हो गया जीरो हीरो, तो उस सब के चक्कर में ना मत पड़ो, ज्यादा बेटर होता है। ये जीरो हीरो जैसा चीजें कुछ नहीं होती है अपने। ये तब भी होता है जब अपने बड़े बड़े जो फर्म्स होते हैं अपने पोजीशंस को रोल ओवर करती है, अपने पोजीशंस को कुछ कट करती है, कुछ नेक्स्ट मंथ के लिए ऐड करती है। तो ये 3 बजे के आसपास का मूव होता है। मैक्सिमम एक्सपायरीज के दिन होती है, या फिर लास्ट डेट ऑफ मंथ का जो ट्रेडिंग डे होता है उस दिन होता है ये सब। तो आप अगर जीरो हीरो सीखने हैं तब तो ये जो मेरी वीडियोस है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे रियल स्ट्रैटेजी जो होती है, किस तरीके से मार्केट मूव करता है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड लेते हैं, क्या लॉजिक है ट्रेड के पीछे, हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये सब चीजें क्या है। ये ऑरेंज लाइन जो है, ये मैंने कहाँ से बनाया। अगर मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑलरेडी मेरा 23,900 488 के आसपास ही बन रहा, वहां से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ, अगर ये गिर जाता है, सपोज कि इतनी बड़ी शार्प मूव आई, जिस तरीके से 23,688 का ये जो मूवमेंट था, ये जो सपोर्ट लेवल था, वो ब्रेक कर गया। ठीक है, उस तरीके से ये भी हो सकता था। अगर ये ब्रेक कर जाता तो कहाँ पे सपोर्ट था? 23,100 एंड 23,200, 23,200 मार्केट अगर मूव करता है, यानी कि निफ्टी को यहाँ से, अगर आप देखो 23,960 से मूव करता, यानी कि ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स मूव करने होते हैं, लाइक, या 700 पॉइंट्स मूव करने होते हैं एक दिन में। निफ्टी इतना बड़ा मूवमेंट देता, मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक सिनेरियोज हो जाते। तो जो 23,500 के पास जो पुट राइडर्स बैठे थे ना, वहां पर से इस मार्केट को सपोर्ट मिला, मार्केट ऊपर की तरफ आ गया। अब कल का क्या हो सकता है सिर्फ, ठीक है, अब मैं आपको कल का सीन का थोड़ा सा बता देता हूँ। अब एनालाइज कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। सबसे पहले वीकली, मैं टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी ये वीकली में देखो, इस टाइम फ्रेम को टच, इस लाइन को टच कर रहा है, यानी कि ये जो है अभी भी, ठीक है, ये सपोर्ट जोन बना हुआ है। लेकिन इतना अच्छे तरीके से बियरिश कैंडल बनने का मतलब है कि मार्केट में भी कंटिन्यू करो नीचे की तरफ। और ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, ये वीकली लाइन है, ठीक है, ये सपोर्ट पे आ जाए। ये वीकली का टाइम फ्रेम मैंने बताया आपको। नेक्स्ट वीक जो होगा स्टार्ट यहाँ से होगा, और अगर ये ब्रेक करता है, यानी कि डे में ब्रेक करता है 23,485 या 490 का भी अगर लेवल ब्रेक करता है, तो ये नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो मैक्स टू मैक्स, ये जो आपको यहाँ पे दो दिख रहे हैं ना, दो रेजिस्टेंस, यहाँ पे आकर करके रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट। ठीक है, ऑलरेडी ऊपर से ये 25 ये में आ ही रहा है। अब क्या हो सकता है, पहले इसको मैं हटाता हूँ, ये हटा दिया, मैं इसको और नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर ओपन में देखें 23,440, तो 23,440 पे कर लेते हैं इसको। ये मैंने एक जोन में बना लिया। ठीक है, 4 आवर्स में देखते हैं। ठीक है, 1 आवर में देखते हैं, 1 आवर में क्या हो सकता है। ये वीकली में, एक मिनट, मैं वीकली में कुछ चीजें कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वीकली हो गया, यानी कि इसको मुझे ब्लू करना होगा। ठीक है, ये ब्लू कर दिया मैंने। यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, वीक में यहाँ पे सपोर्ट है, बट वीकली यही हो जाएगा, ये भी वीकली हो जाएगा। ठीक है, ये एक वीक का हो गया। अब मैं आता हूँ 4 आवर्स में। ठीक है, इसको हम डिलीट करेंगे।
ठीक है, 4 आवर्स में। ठीक है, एक तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और एक ये आ रहा है। तो हम 1 आवर में आते हैं। ठीक है, आपको ये हाई दिख रहा हो, ठीक है, एक तो हाई ये हो गया, एक ये हाई हो गया। ठीक है, यानी कि 24,072, ये जो हाई है 24,089, और ये लो है 23,370। कहीं ना कहीं ये लो यहाँ पे एक था मेरा, इसको वीकली को यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है 23,522 पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट में डाल देता हूँ, इसका कलर हम कर देंगे ऑरेंज, क्योंकि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी का काम करेगा। एक आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला ऑलरेडी हाई के पास है। एक तो आपको ये है, तो यहाँ से उठा करके आपको ये मैंने डाल दिया। ये एक्चुअली में अभी भी वीकली ही है, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ये वीकली ही है। बट क्या होगा जब वीकली में हम देखते हैं ना, तो कैंडल्स का जो रेंज होता है वो काफी बड़ा होता है। जब हम उसको जूम आउट करते हैं तो पता चलता है कि कहाँ से रिवर्स हुआ है। तो एक्चुअली में ये पूरे वीक का आप देखो, अगर ये पूरे वीक को हम कंसिडर करते हैं तो उस वीक में सबसे हाई ये गया है, ठीक है, और जो हमारा लो दिख रहा था, यानी कि अगर वीक में मैं ये देखूं, ये जो हमने लो लगाया, ठीक है, हमने यहाँ पे लगाया था कहीं ना कहीं, एक मिनट, कहीं ना कहीं यहाँ पे लगाया था, एक तो यहाँ पे है, लेकिन ये लो जो दिख रहा है ये यहाँ पे लगना चाहिए था। बट क्या है कि इस वीक में सबसे ज्यादा लो जो गया है यहाँ पे गया, जहां पर से कर्व आई है, तो इसीलिए मैंने इसको कर्व के पास लगा दिया, ये कर्व। हालांकि यहाँ पे भी गया है तो मैं उतना पीछे नहीं जाऊंगा। ये मेरा यहाँ पे एक हो गया, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या है, अब देखो, एक मैंने यहाँ पे कर्व के लिए यहाँ पे लगाना होगा एक, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग आई है। तो मैंने एक तो यहाँ लगा दिया, यानी कि कुछ लिक्विडिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ लिक्विडिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। और उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो सीधे ये 23,362 के पास आकर करके सपोर्ट लेगा। अब इस लेवल को हम वेरीफाई करेंगे OI चैन से। आप देखो मैंने यहाँ पे लगाया 23,492 के आसपास, यहाँ पे देखो काफी अच्छा खासा पुट राइटर्स बैठे हैं। इसको आवरली में करते हैं पहले, देखो अब इसको आवरली में करते हैं पहले। तो देखो अगर हम कॉल राइट OI प्रोफाइल देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये जो एक जोन है, यहाँ पे काफी सारे पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 24,000 पे। कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, बट कॉल राइटर्स तो 24,000 पे बैठे हुए हैं। बट हमारा जो कर्व आया है ना, ये जो आया है, हम यहाँ पे ही अपने रेजिस्टेंस को पुट करेंगे, ठीक है, यानी कि 23,947 के अराउंड जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में होगा, यानी कि ये 24,947 के अराउंड मैंने लगा दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। एक तो ये हो गया, अब इसकी जरूरत अभी नहीं है, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, क्योंकि इसकी नीड है नहीं, वहां तक मार्केट गया नहीं। पर जिस तरीके से ये मूवमेंट हुई थी गाइस, एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट इतना जल्दी इतना नीचे 400 पॉइंट्स निफ्टी नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर सपोर्ट आया तो कल को अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे ओपन हो जाता है गैप अप, ठीक है, इतना पॉइंट्स 300 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स ऊपर हो जाता है, तो ऊपर की तरफ अगर इससे ब्रेक करते हैं तो ऊपर की तरफ फिर कहाँ तक जाएगा मार्केट। एक तो आप देखो ये वाला गैप फिल कर सकता है, यानी कि 24,200 के अराउंड या 150 के अराउंड आकर के मार्केट
रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि ये जो गैप है वो फिल करना चाहेगा। और अगर ये फिल करके ऊपर की तरफ मार्केट चला गया तो फिर उसके ऊपर में यही एक रेजिस्टेंस बचा है जहां पे मार्केट आकर करके रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, एक तो ये, लेकिन ये जो 24,000 का जो रेजिस्टेंस है वो मोर देन इनफ है। ये जो 23,947 पे हमने जो बना रखा है, क्योंकि 24,000 पे काफी सारे कॉल राइटर्स बैठे हो, आप देखो ना यहाँ पे 24,000 पे काफी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए, ये नहीं जाने देंगे। 1.62 करोड़ बहुत हैवी है। ठीक है, ठीक ठाक है मतलब। अब ये 5 मिनट पे 50 मिनट पे आता हूँ मैं। 50 मिनट पे बिल्कुल सही ठीक हो रहा है, ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ जाकर रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे, यानी कि एक, अगर ऊपर की तरफ मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोगों का कुछ स्टॉप लॉसेस होंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे, यानी कि ये लाइन जो है, ये जोन जो है स्टॉप लॉसेस से भरा हुआ होगा। फिर इसके ऊपर यहाँ पे कुछ लोगों का स्टॉप लॉसेस होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे सही जगह पे सपोर्ट ले रहा है। अब अगर हम 5 मिनट पे आते हैं, ठीक है, 5 मिनट पे अगर हम आ जाते हैं तो किस तरीके से हो सकता है। 5 मिनट पे हम ये यहाँ पे हमने बना दिया ये रेड लाइन, और यहाँ पे एक हम ऊपर की तरफ ग्रीन लाइन। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में आ रही है लिक्विडिटी। तो अगर ये लिक्विडिटी प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के बीच में आ रही है तो हम उसको हटा देंगे, क्योंकि हमें क्लटरिंग नहीं चाहिए। काफी क्लटर हो जाएगा और फिर हमें कंफ्यूजन होगा ट्रेड लेने में। तब सेट हो गया ये, यानी कि आवरली बेसिस में कोई हमारा हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ पे देखें तो आवरली बेसिस पे 4 आवर और 1 आवर में कोई लिक्विडिटी जो थी वो इस वाले रेंज के अंदर ही आ गई है। कल क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे ओपन हो सकता है, इस वाले जो 25 ईएमए और वीवैप है उसको जाके टच कर सकता है। अगर ये ब्रेक कर दिया तो ऊपर की तरफ फिर प्रीवियस डे हाई पे जाकर के टच होगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल अगर बनाता हुआ दिखता है आपको, यानी कि फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। और अगर ये वहां पे आपको ट्रेड लेना है, अगर यहाँ पे 25 ईएमए और वीवैप के नीचे आपको रेड कैंडल दिखता है, यू कैन ट्रेड इट। और आपका टारगेट ये प्रीवियस डे लो के आसपास होना चाहिए। और अगर ये ब्रेक करता है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनता है या इसे एक ही शार्प मूव में ब्रेक कर देता है, तो आप कंटिन्यू रखना यहाँ तक। फिर आपका 23,350 या 64 के अराउंड आपका टारगेट होना चाहिए। तो कल का तो मैंने ये चीज बता दी आपको पूरा। आई नो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई, और 36 मिनट 37 मिनट्स की हो गई वीडियो, बट आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल द थिंग्स जो कि आने वाले वीक में क्या क्या चीजें हो सकती है। ब्लू लाइंस वीकली है, ठीक इसी तरीके से मंडे को जब हम ट्रेड लेंगे तो जो भी मूवमेंट होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को मार्क करेंगे, और उसके अंदर अगर ये प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो अगर उसके बाहर आ रहा है तो हमें हटा देना है। अगर उसके अंदर आ रहा है तो जो मंडे को प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो बनेगा हम उसे मार्क करेंगे, इन दोनों को हटा देना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं निफ्टी बैंक का करूं, तो अगर मैं वीकली में आ जाऊं, ठीक है, मैं वीकली में आ जाऊं, ये आपको काफी ज्यादा क्लटर दिख रहा होगा, बट इट्स नॉट क्लटर। मैं उतने दिन से करते आ रहा हूँ, मुझे आइडिया हो गया है कि कहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है और कहाँ पे कौन सा लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करूंगा, जितने भी प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो है। अब आप देखो, मार्केट ऑलरेडी, देखो जो मैंने मार्क किया था ना वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है। अब क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ये 25 ईएमए को टच करेगा, क्योंकि अभी भी ये भले ही यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है बट अभी तक टच नहीं किया है। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 25 ईएमए को टच किया, तब मार्केट नीचे की तरफ फॉल शार्पली फॉल किया है।
अभी भी ये हो सकता है क्या कि गैप अप ओपन हो, या फिर ये हो सकता है निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ जाए, निफ्टी जो है वो साइडवेज में ही रह जाए। ऊपर की तरफ जाएगा, 25 ईएमए को टच करेगा, 25 ईएमए को टच करके वहां से अगर रेजिस्टेंस लेता है तभी वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो, एक तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, एक तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे बना दिया। ठीक है, एक इसको मूव करके मैं ऑलरेडी जो प्रीवियस वीक का जो लो है वो मैं वहां पे एक मार्क कर दिया। यानी कि हाई हमारा प्रीवियस वीक का जो हाई है ये हो जाएगा, और उसके प्रीवियस वीक का जो हमारा टारगेट है वो जहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी है। अगर मैं इसकी आपको ओवाई प्रोफाइल दिखाऊं तो ओवाई प्रोफाइल से भी हम वैलिडेट कर लेते हैं। ठीक है, ओवाई प्रोफाइल से वीकली में अगर हम जाते हैं, अच्छा ये वीक नहीं है, ठीक। आप देखो कहाँ पे ये, एक तो यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, 22,981 के अराउंड। तो मैंने बताया जहाँ पे ओआई प्रोफाइल्स जहाँ पे होते हैं स्ट्रॉन्ग, उसके प्रीवियस कैंडल का जो भी आपका लो है वहां पे हम करेंगे। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे एक लगा रखा है। ठीक है, एक हमारा ये है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यानी कि कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा है। बट हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये मिड में हो जाएगा। जहाँ पे प्रीवियस वीक का जो बॉडी क्लोज कर रहा है, या बॉडी जहाँ से स्टार्ट होता है, वहां पे हम लगाएंगे। हमने एग्जैक्टली यहाँ लगाया, यानी कि ये और ये पॉइंट हमारा वैलिडेट हो गया है। वापस आते हैं ये लिक्विडिटी के लिए, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये कलर हो गया ब्लू। ये वीकली में मैंने ब्लू कर दिया है। ये रहने दीजिए, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा तो एक सपोर्ट है। ठीक है, ये वीकली सपोर्ट है, तो ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देखो कितना बड़ा ये कैंडल बना है, कितना अच्छा बाइंग कैंडल है ये। अभी के लिए इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि अभी क्या होगा कि ये इतना इतना हैमर काइंड ऑफ वीक में बनना, इट्स अ वेरी नेगेटिव कैंडल। ठीक है, तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता भी है तो ये 25 ईएमए के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। और जो वाइट मैंने आपको दिखाया यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं, फिर ये, तो इनकी लिक्विडिटी हंट करेगा मार्केट, तो फिर उसके बाद तो बहुत शार्प मूव आ सकता है, तो ये रहने दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम 4 आवर में। 4 आवर में क्या दिख रहा है, एक तो ये कैंडल, यहाँ पे एक कर्व, फिर एक यहाँ पे कर्व है। ठीक है, एक ये कर्व कर्व है, ये वाला। इसी को हम थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लेते हैं आवरली चार्ट में। आवरली चार्ट में क्या दिख रहा है, एक तो ये वाला जो है हमारा गैप वो ऑलरेडी फिल हो गया है, एक ये सपोर्ट हो गया, और ये हो गया यहाँ पे सपोर्ट। तो आवरली में मैं काम करता हूँ, आवरली में एक ये कर्व है, यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट दे दिया। ठीक है, और इस वाले क्योंकि ये आवरली के बीच में आ गया, यानी कि लो टाइम फ्रेम के अंदर में ही आ गया है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा, जैसा मैंने पहले भी बताया। हो गया ये। अब 15 मिनट पे आते हैं, 15 मिनट में क्या हो रहा है, बिल्कुल सही इसी तरीके से पैटर्न बिल्कुल सही बन रहे हैं। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ गया, लोग ट्रैप हुए, फिर मार्केट नीचे फिर ऊपर की तरफ गया, ट्रैप हुए, फिर देखो नीचे की तरफ मूवमेंट आ गया, यानी कि यहाँ पे ट्रैप जोन बन गया था। ठीक है, ये हमारा एक, अब अगर कल का देखते हैं। ठीक है, एक ये हमें दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड। अब यहाँ पे एम पैटर्न वगैरह अगर आप देखते हो तो ये एम पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा। ये आप देखो यहाँ पे, अगर इसको प्रिसाइजली हमें मार्क करना है तो हम 5 मिनट में ये हमारा जो हो गया है प्रीवियस डे हाई का हम लगा लेते हैं। ये हाई हो गया, और ये प्रीवियस डे लो हो गया। ठीक है, देखिए ये हम मैंने सिलेक्ट किया, ये प्रीवियस डे
लो हो गया, यानी कि इसका कलर जो है वो रेड कर देते हैं। ये जो आवरली चार्ट का जो ये है आपका लिक्विडिटी, इसके अंदर आ रहा है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। अब देखो चार्ट बिल्कुल क्लीन है, यानी आपको पता है ऊपर में लिक्विडिटी कहाँ प्रेजेंट है, आपको पता है नीचे में लिक्विडिटी कहाँ पे प्रेजेंट है। प्रीवियस डे लो ऑलरेडी लिक्विडिटी है, मैंने बताया था ये जो मूवमेंट आई थी, यहाँ पे देखो ये जो मूवमेंट आई थी, ये प्रीवियस डे लो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये देखो प्रीवियस डे लो, ठीक है। प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया, मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर गया, तो लिक्विडिटी तो प्रेजेंट इस तरीके से। और कहीं ना कहीं अगर ये जो लिक्विडिटी है आवरली बेसिस की, वो अगर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में आती है, उसको हटा देना। बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है, और क्लटर होना ट्रेडिंग के टाइम में, अभी एनालिसिस के वक्त तो ठीक है कि चलो नंबर ऑफ पैटर्न्स हमने लगा लिया, नंबर ऑफ लाइंस लगा दिया, बट उस समय आपको बहुत ही एक्टिवली ट्रेड करना होता है, तो थोड़ा सा क्लटरिंग आपके डिसीजंस को इफेक्ट करेगा। हो गया। अब देखो मैं दोनों को लगाता हूँ साइड बाय साइड में, ठीक है। आप देखो ये क्लीन है बिल्कुल। क्या करना है कल, 25 ईएमए और वीवैप को ब्रेक करके ऊपर की तरफ अगर क्लोज करता है, और सेम काइंड ऑफ पैटर्न अगर प्रीमियम के चार्ट में बनेगा, हम एंट्री लेंगे कॉल की तरफ। अगर वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे की तरफ क्लोज कर रहा है, तो हमें पुट की तरफ ट्रेड लेना है। एक बात याद रखिएगा सब लोग, जब भी इस तरीके का पैटर्न बनेगा, आपको कैंडल को क्लोज होने देना है। आपको पहले ही किसी तरीके का अगर मूवमेंट हो रहा है 25 ईएमए के जैसे ऊपर गया, वीवैप के ऊपर गया, आप एंट्री नहीं लोगे, उस कैंडल को क्लोज होने दो। आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, अगर ऊपर की तरफ क्लोज किया, फिर से वो जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ जाता है, और 25 ईएमए और वीवैप को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज करता है, आपको इमीडिएट आउट कर जाना है, वेट नहीं करना है। लेकिन हमेशा कैंडल को क्लोज होने के लिए वेट करना है। एंट्री लेने से पहले आपको कैंडल को क्लोज होने दो, और अगर एग्जिट कर रहे हो और वीवैप को और 25 ईएमए को ब्रेक कर रहा है, आपको एग्जिट कर जाना है। ऐसे क्या होगा कि आपके स्टॉप लॉसेस छोटे रहेंगे, टारगेट्स बड़े रहेंगे। अब देखो आज हमने काफी अच्छा खासा, अगर यहाँ पे देखोगे तो 120 में यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, और हम एग्जिट करते हैं कहीं ना कहीं इस कैंडल पे, तो 148 में 28 पॉइंट्स का यहाँ पे हमने एक कैप्चर किया, हाफ जो हमारा क्वांटिटी था उसमें। एंड फिर कहीं यहाँ पे 200 के अराउंड, मैंने 201 के आसपास एग्जिट किए थे। 80 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किया, हाफ क्वांटिटी से ही किया, बट आप देखो 80 पॉइंट्स यहाँ पे कवर किया, 20 पॉइंट्स यहाँ उसी का कर लिया, तो 20 पॉइंट्स अगर उसको हटा भी देते हो, तो टोटल हमने 100 पॉइंट्स का 28 पॉइंट्स किया, तो 108 पॉइंट्स का ऑलरेडी हमने कवर किया। आप अगर एक लॉट से भी करते हो, तो एक लॉट से अगर करते हो, तो 108 पॉइंट्स से आप इजीली इस दिन ऑलमोस्ट 7,000 के अप्रॉक्स आप आराम से बना सकते थे। लाइक मैं तो हमेशा पॉइंट्स को कवर करता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको एनालिसिस, ये वीकली एनालिसिस अच्छी लगी और आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, और किस टाइप के और भी वीडियोस आप चाहते हो समझने के लिए। अगर आपको बेसिक वीडियोस चाहिए, और आपको स्टार्ट से चाहिए किस तरीके से एनालिसिस को और भी तरीके से बेहतर तरीके से करना, मैं एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करूँ, क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताओ। और मैं आपको बहुत थैंक यू बोलूँगा। ये 1 आवर का वीडियो हो गया। खैर आपको समझ में आया होगा, और आप अगर अभी तक इस वीडियो में बने हो, देन थैंक यू सो मच पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको कुछ इससे लर्निंग मिली होगी, और आप आगे इसी तरीके से और भी अच्छे तरीके से ट्रेड करोगे। थैंक्स अ लॉट एंड Have a good trade.